ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 2 पार्ट 39 मोक्ष अर्थात बंधनों से मुक्ति एवं त्याग की प्रतिष्ठा। प्राच्य विद्या विशारद प्रोफेसर मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, भारत हमें क्या सिखा सकता है, में लिखा है, यदि मुझसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष के नीचे कौन सा वह स्थल है जहां मानव के मानस ने अपने अंतराल में निहित ईश्वर प्रदत्त अन्यतम सद्भावों को पूर्ण रूप से विकसित किया है, गहराई में उतरकर जीवन की कठिनतम समस्याओं पर विचार किया है, उनमें से अनेकों को इस प्रकार सुलझाया है जिनको जानकर प्लेटो तथा कांट का अध्ययन करने वाले मनीषी भी आश्चर्यचकित होकर रह जाएं, तो मेरी उंगली भारत की ओर उठेगी। वस्तुतः यह अभिव्यक्ति देव संस्कृति के उन महत्वपूर्ण निर्धारणों के प्रति अगाध श्रद्धा के भाव से एक पाश्चात्य मनीषी द्वारा व्यक्त की गई है, जिनके कारण भारतीय अध्यात्म जीवन की हर समस्याओं का समाधान बताते हुए सर्वकालिक, सार्वभौम व व्यावहारिक कहलाया। वैदिक युग के ऋषियों की सबसे बड़ी देन है व्यक्ति को पुरुषार्थ परायण बनाते हुए उसे कर्म क्षेत्र से जोड़े रहते हुए उसके चिंतन में मोक्ष की भावना की प्रतिष्ठापना करना। जो मोह का क्षय करे वह मोक्ष है। भारतीय संस्कृति के मान्यता है कि यह मोक्ष मुक्ति, जीवन मुक्ति जरूरी नहीं कि मरने के बाद मिले। यह संदेह जीवन में कभी भी हर कोई प्राप्त कर सकता है। इसके लिए यहाँ के ऋषियों ने मोक्ष की लक्ष्य प्राप्ति के लिए समुचित मार्गदर्शन मानव मात्र को दिया है। मोक्ष को धर्म के भी पार बताते हुए चेतना की उच्चतम स्थिति संबोधित करते हुए इसे ऋषि परिपूर्ण जागरण की स्थिति बताते हैं। मोक्ष का अर्थ है जीवन में त्याग की प्रतिष्ठा। वैदिक ऋषियों की मान्यता है कि यदि त्याग जीवित रहा तो मानव जाति व समग्र समाज प्रतिष्ठित रहेगा, विकसित होता रहेगा। एक बड़ा सुंदर संवाद बृहदारण्यकोपनिषद में आता है, जिसमें वानप्रस्थ लेकर वन को प्रस्थान करने से पूर्व याज्ञवल्क्य अपनी दोनों पत्नियों को धन संपत्ति का समान बंटवारा करते हुए सुख से जीवनोपभोग करने को कहते हैं। गार्गी और मैत्रेयी दोनों में से मैत्रेयी उनसे पूछती हैं, हे स्वामी, जो सांसारिक संपदा मुझे आप दे रहे हैं, इनसे क्या मुझे अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि धन से मोक्ष की आशा नहीं की जा सकती। तुम्हारा जीवन तो इन सब साधनों से अन्य अन्य व्यक्तियों की तरह ही व्यतीत होगा। तब मैत्रेयी अंतराल को स्पर्श करने वाला, हम सब के चक्षु खोल देने वाला प्रश्न पूछती हैं, ये ना हम नामृता दयाम की महिम तेन कुर्याम। बृहदारण्यक
2/4/3। हे नाथ, जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती, उस धन का मैं क्या करूंगी? अतः आप मुझे अमरत्व मोक्ष प्राप्ति के साधन बताइए। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य उसे चारों पुरुषार्थों की व्याख्या करते हुए मोक्ष के रूप में त्याग की प्रतिष्ठा, तृष्णा, वासना, अहंता से मुक्ति का उपदेश देते हुए उसे आत्म तत्व की ओर उन्मुख होकर मोक्ष प्राप्ति का स्वरूप व महत्व समझाते हैं। मोक्ष के संबंध में उपर्युक्त व्याख्यायिका का वर्णन इसलिए किया गया है कि इस संबंध में अनेक भ्रामक मान्यताएं हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य समझाते हैं कि सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ तो करे, परंतु चिंतन तेन त्यक्तेन भुंजिताः का, यानी कि भोग भी त्याग के साथ रहे तो ही जीवन यात्रा सफल है, नहीं तो यह जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। वह बार बार मनुष्य को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इस तरह भारतीय मनीषीगण कहते हैं कि अर्थ यानी कि आर्थिक मूल्य तथा धर्म यानी कि नैतिक मूल्य तो साधन है, किंतु काम यानी कि मानसिक मूल्य जिनसे सांसारिक सुखों का उपभोग किया जाता है तथा मोक्ष आध्यात्मिक मूल्य जो बंधन मुक्ति का द्वार खोलता है, कल्याण का पक्ष दिखाता है, साध्य है। काम तथा मोक्ष को ही कठोपनिषद रचयिता प्रेय तथा श्रेय मार्ग कहता है। वह बताता है कि अर्थ व काम के उपभोग से व्यक्ति असंतुष्ट ही रहता है, बेचैनियां तनाव ही उसके पल्ले पड़ती हैं। धर्म व्यक्ति की संवेदना मूलक इस इकाई का नाम है जो चेतना को अलसाई अवस्था में डाले रहती है, किंतु मोक्ष परिपूर्ण जागरण की अवस्था है। इसलिए नचिकेता यमराज द्वारा दिए जा रहे इहलौकिक पारलौकिक सुखों के प्रलोभन में नहीं पड़ता तथा मैत्रेयी धन संपदा से परे अमरत्व की मोक्ष की प्राप्ति हेतु अपनी जिज्ञासा याज्ञवल्क्य के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। भारतीय दर्शन की सर्वश्रेष्ठ स्थापना यदि हम कहें तो वह मोक्ष संबंधी उसकी धारणा है, जिसके अनुसार मानव मात्र को जीवन के परम शुभ सम्मन्न बोनम मोक्ष की प्राप्ति की सतत प्रेरणा दी जाती है। जहाँ पाश्चात्य दर्शन ज्ञान के प्रति अनुराग के रूप में एक मानसिक व्यायाम है, वहाँ भारतीय दर्शन मानव मात्र के दुखों के निवारण का उपाय बताने वाली विचार प्रणाली है। यह विचार प्रणाली कहीं पारलौकिक जगत में नहीं, दैनंदिन जीवन व्यवहार में उसे सही चिंतन करना है। जीवन जीने की कला का शिक्षण करने का कार्य संपन्न करती है। इसे ऋषियों ने जीवन दर्शन कहा है, जिसे अपनाकर व्यक्ति रोज के जीवन के संत्रासों से मुक्ति पाता हुआ मानव जन्म के सौभाग्यों को सार्थक करने वाला जीवन जी सकता है। यही मोक्ष है। मोक्षदायक ज्ञान का स्वरूप भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों में भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु लक्ष्य सभी का एक है,
जीवन को बंधनों से मुक्त करना। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानी कार्ल जुंग कहते हैं, पूर्वार्त्य अध्यात्म जो वैदिक युग की देन है में सबसे विलक्षण अवधारणा मोक्ष की है। व्यक्ति की निज की चेतना के अनुभूति परक ज्ञान पर आधारित यह विद्या पाश्चात्य चिंतन से बिल्कुल उल्टी है। वे कहते हैं कि मोक्ष के माध्यम से एक हिंदू साधक बहिर्मुखी वृत्तियों से स्वयं को सिकोड़ता है, वह अपनी अंतर चेतना को परिष्कृत कर ऊर्ध्वमुखी कर लेता है। यह प्रक्रिया इतनी अद्भुत है कि वह एक हिंदू की जीवन पद्धति को ही बदलकर जीवन संबंधी उसकी दृष्टि को त्यागमय बना देता है। संभवतः यही पश्चिम के लिए भारत की सबसे बड़ी देन तथा आज के युग की पीड़ाओं का समाधान भी है। साइकोलॉजिकल टाइप्स C.G. जुंग से उद्धृत एल्डूअस हक्सले अपनी पुस्तक पेरेनियल फिलोसॉफी में कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ भारतीय तत्व दर्शन के अनुसार अज्ञान, दुष्कर्म व दुखों से मुक्ति दिलाकर आनंद, सत्कर्म व ज्ञान प्रदान करने वाला तत्व है। इसके लिए वैदिक ऋषि भौतिक साधनों का सहारा लेते काम को उल्लास में बदलकर मोक्ष सिद्धि का साधन इस जगत द्वारा ही बताते हैं। भ्रामक मान्यताएं मोक्ष के संबंध में कालांतर में यह फैला दी गई कि मरने के बाद ही मोक्ष मिलता है, देह धारण करना ही जीवन का महान बंधन है। देहवान होते हुए जन्म मरण की परतंत्रता से छुटकारा कोई भी नहीं पा सकता इत्यादि। जबकि ऋषि मनीषी मानव जन्म मिला ही इस कारण मानते हैं ताकि व्यक्ति इस परम पुरुषार्थ जिसे निर्वाण, मुक्ति, अपवर्ग या निहि श्रेयस नाम भी दिया है, इसके लिए कर्म करें व परम तत्व की प्राप्ति हेतु इस सुयोग को सार्थक बनाएं। मोक्ष को कालांतर में विकसित मान्यताओं ने परलोक के सुख के प्रलोभनों से जोड़ दिया, जबकि वैदिक संस्कृति के प्रणेता जीवन के सभी क्षेत्रों में कर्तव्य पालन को धर्म बताते हुए उसी को जीवन मुक्ति, बंधन मुक्ति का मार्ग बताते हैं। उपनिषदकार कहते हैं कि आत्म तत्व सर्वश्रेष्ठ प्राप्त की जा सकने वाली वस्तु है। वे कहते हैं, ताल पे सुखिमस्ति यो वैभूमा तत्सुखम। सुख तो महानता की प्राप्ति में है, जीव के ब्रह्म से साक्षात्कार करने में है, वैसा बनने में है, साधनों में लिप्त होने में नहीं। अतः व्यक्ति को इस जीवन में ही आत्म तत्व के विकास हेतु प्रयासरत होना चाहिए। फिलॉसफी ऑफ उपनिषद पुस्तक में पॉल डायसन लिखते हैं कि जब उपनिषदकार आत्मज्ञान मोक्ष की बात करता है तो उसका आशय है उस सत्य की प्राप्ति जिसकी सत्ता अनादिकाल से है। मुक्त तो हम सभी हैं, परंतु सुषुप्ति की अवस्था में सतत प्रवेश करते रहने के कारण हम बंधनों से मुक्त नहीं हो पाते। उपनिषदकार ब्रह्म ज्ञान और शरीर यात्रा में कोई विरोध नहीं मानता, दोनों साथ चल सकते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति
कहते हुए ऋषि बताते हैं कि दूसरे लोग तो दुख को प्राप्त होते हैं, किंतु जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। तृष्णाओं से मुक्ति ही बंधन मुक्ति अथवा मोक्ष है। मुक्त आत्मा सभी प्रकार के भयों से मुक्त होकर अभय हो जाती हैं। भय, संदेह, घृणा, ईर्ष्या आदि के मूल में अन्य की भावना अनिवार्यतः विद्यमान रहती हैं। जब मुक्ति की दिशा में अग्रसर साधक इस अन्य की भावना से मुक्त हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, तो भय, संदेह, घृणा आदि विकार जो दुखों के कारण हैं, दूर हो जाते हैं। उपनिषदकार कर्म करते हुए ही हमसे 100 वर्ष तक जीने की बात कहता है। वह यह भी कहता है कि हम उसमें लिप्त न हों। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छ तम समाहा एवं त्वयि नान्य थे तोस्तिन कर्म लिप्यते नरे। ईशोपनिषद 2। श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर कृष्ण जीवन जीने की कला का जो सुंदर शिक्षण धनंजय को देते हैं, वैसा मोक्ष संबंधी चिंतन भारतीय वाङ्मय में कहीं देखने को नहीं मिलता। इसीलिए इस ग्रंथ को उपनिषदों रूपी गायों से दूहा गया, दुग्धामृत कहा गया है। मोक्ष गीताकार के अनुसार योग के रूप में जीवन का एक सकारात्मक पक्ष है। समीप के बंधनों से मुक्त होकर जीवात्मा जब असीम सत्ता के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, तो उसे योग का मोक्ष कहा जाता है। इसके लिए ज्ञान योग, कर्म योग व भक्ति योग के तीनों मार्ग बताए गए हैं, ताकि मनुष्य इस देह के रहते ही अन्य अन्य कर्मों में लिप्त होते हुए भी चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। विचित्र बात यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में मनुष्य रचना ही कर्म करने के लिए हुई है, कर्म के लिए वह बाध्य है। फिर वे कहते हैं कि कर्म ही बंधन व मुक्ति का कारण भी है। तो फिर कर्म करते हुए मुक्ति कैसे मिले? इसके प्रत्युत्तर में वे कहते हैं, तू कर्मों के फल की वासना वाला मत बन तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न हो। भगवत गीता 2:47। मात्र कर्म में अधिकार रख फल की कामना न करने की बात कहकर वे बंधन मुक्ति का पथ दिखाते हैं। कर्म का अपेक्षित फल हमारे लिए कर्म करने की प्रेरणा न बने। हम अनासक्त भाव से कर्म करें। कर्म योग की बात कहते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन क्षेत्र से भागो मत। संन्यास की बात मत सोचो। कर्मों का नहीं, काम्य कर्मों का त्याग करो। यह सारा जगत मोक्षमय बन जाए, ऐसे कर्म करते हुए वह उन्हें मन से परम सत्ता में अर्पण करते हुए, यानी कि मयि सन्न्यस्य मत्परः, यदि कोई पुरुषार्थ करे तो वह मोक्ष इस जीवन में ही पा लेता है। महाभारतकार कहता है, कर्मणा बध्यते जंतुर्विद्यया तु प्रमुच्यते, अर्थात जीवन कर्मों से ही बंधता है और विद्या से मुक्त हो जाता है। कर्म कौन से? सकाम कर्म
जिनका स्रोत अज्ञान में है या निष्काम कर्म स्वयं ज्ञान या विद्या की अभिव्यक्ति है। श्रुति कहती है रूते ज्ञानान्न मुक्ति ही, यानी कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इस तरह सभी ऋषि मनीषी एक ही सत्य का उद्घाटन करते आए हैं कि मोक्ष के रूप में यदि इसी जीवन में त्याग की प्रतिष्ठापना व्यक्ति के जीवन में हो जाए, काम्य कर्मों व कर्मों के फल त्याग की विद्या वह जीवन में उतार ले, तो इस जीवन काल में ही वह बंधनों से मुक्त हो सकता है। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि ये बंधन क्या है व मुक्ति का मार्ग क्या है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस संबंध में बड़ा स्पष्ट व व्यावहारिक चिंतन प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि बंधन तीन ही हैं, लोभ, मोह और अहंकार। इन्हीं को तृष्णा, वासना और अहंता कहते हैं। यही वास्तविक बंधन है। इन लिप्सा लालसाओं से जो अपने को मुक्त कर लेता है, समाज का एक विनम्र घटक बनकर स्वयं को सेवा साधना में नियोजित कर लेता है, उसी के बारे में यह मानना चाहिए कि वह जीवन मुक्त हैं। बंधन सदा दुष्प्रवृत्तियों के होते हैं। मुक्ति के संबंध में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि यह किसी लोक विशेष में जा बसने जैसी उपलब्धि नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है भवबंधनों से छुटकारा। संकीर्ण स्वार्थपरता के चक्र व्यूह से निकलकर समष्टि विराट के साथ एकात्म भाव स्थापित करना ही मोक्ष है। दूरदर्शी विवेकशीलता का जागरण ही आत्मज्ञान, आत्मबोध, ईश्वर दर्शन है तथा जिसे यह अनुदान मिल जाता है वह जीवन मुक्त बनकर देव मानव बनता आत्म भाव का विस्तार करता नजर आता है। इसी के लिए उपासना, साधना, आराधना की, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की साधना की चर्चा परम पूज्य गुरुदेव ने की है, जो गीता में बताए योग शास्त्र का व्यावहारिक प्रतिपादन है। अपनी क्रांतिकारी लेखनी द्वारा वे हमें बताते हैं कि तस्मात् योगी भावार्जुन के द्वारा श्री कृष्ण ने आसन, प्राणायाम, नेति, धौती वाला योगी बनने को नहीं कहा, वरन अर्जुन को जीवन में उतरने वाला व्यावहारिक योग समझाया है। जीवन आदर्शों के साथ जुड़ जाए, यही योग है। योगी वे हैं जो स्वयं तो बंधनों से मुक्त होते ही हैं, औरों को भी वह पथ दिखाते हैं। भारतीय संस्कृति नर मानव को देव मानव बनाने वाली प्रक्रिया का प्रशिक्षण अध्यात्म तत्व ज्ञान के माध्यम से देती चली आई है। पुरुषार्थों में परम पुरुषार्थ यही है आत्मसत्ता का विकास। लोग यही समझते आए हैं कि मोक्ष मरने के बाद मिलता है, किसी अन्य लोक में रहना पड़ता है। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य लाभों के नाम से 4 मुक्तियों की चर्चा की जाती है। यह मनस्थिति के विभिन्न आयामों का नाम है। वास्तविक मुक्ति तो उन बंधनों से है जिनका सामना दैनंदिन जीवन में हम करते हैं। वह मानवीय गरिमा को भूलते हुए अदूरदर्शी जीवन व्यवहार करते देखे जाते हैं। सारा जीवन साधनों के संचय, वासना, उपभोग व अहंता की सिर फुटौवल में नियोजित कर देते हैं। जब इन सब से अपना आपा ऊपर उठ जाता है
तो यह बंधन मुक्ति या मोक्ष कहलाता है। ऐसी पूज्यवर की मान्यता है जो नितांत व्यावहारिक है। जीवन मुक्त को फिर संसार में किसी भी वस्तु से कोई आसक्ति नहीं रहती। शरीर उसके लिए वैसा ही होता है जैसे सर्प के लिए कैंचूली। आचार्य शंकर ने तर्क, श्रुति और अनुभूति के आधार पर इसी प्रकार की मोक्ष की संभावना को निरूपित किया है। परम पूज्य गुरुदेव का मोक्ष के संबंध में चिंतन हम आचार्य शंकर व योगी राज अरविंद के बीच समन्वयात्मकता स्थापित करने वाला पाते हैं, जिसमें जहाँ संपूर्ण धरित्री के मोक्ष की बात श्री अरविंद अति चेतन के माध्यम से करते हैं, वह अद्वैत वेदांत के प्रतिपादन द्वारा आचार्य शंकर जीवन मुक्ति की आत्मा के ऊर्ध्वगमन की चर्चा करते हैं। वहाँ संस्कृति पुरुष गुरुदेव मानव में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की व्याख्या द्वारा पूरी समष्टि की बंधन मुक्ति का पथ हमें दिखाते हैं, जो हर मुमुक्षु का परम लक्ष्य है। पाठ 39 समाप्त।